नमो भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृत्य भद्राय नीता पढ़ता सुनता सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत मंत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज का अध्याय है देवी द्वारा नमुचिका वध है, शुंभ निशुंभ का वृत्तांत है और धूम्रलोचन के वध का प्रसंग है। देवी का चंडमुंड से युद्ध है और असुर सैन्य सहित चंडमुंड का विनाश की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पुलह जी बोले, कश्यप की दनु नाम की पत्नी थी, उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम शुंभ था और दूसरे नंबर के पुत्र का नाम निशुंभ था और तृतीय पुत्र का नाम नमुचि था। इंद्र ने वज्र धारण कर नमुचि असुर को मारना चाहा, तब नमुचि इंद्र को आता देखकर भय से सूर्य के रथ में प्रवेश कर गया। इससे इंद्र उसे मार न सका। इसके बाद महात्मा इंद्र ने उससे समझौता कर लिया, उसे अस्त्र शस्त्रों से न मारे जाने पर वर दे दिया। इसके बाद तो वह नमुचि रथ को त्याग कर पाताल लोक में चला गया। उस दानवपति ने जल में स्नान करते हुए समुद्र के उत्तम फेन को देखा। हाथ से फेन उठाकर अपने मुख, नाक और कर्ण आदि का मार्जन करने लगा। उस फेन में छिपे हुए इंद्र ने वज्र की सृष्टि की, उससे उसका वह मर गया। प्रतिज्ञा के भंग हो जाने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। फिर वे तीर्थों में जाकर स्नान करने से पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद नमुच के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ नाम के उसके 2 वीर भाई अत्यंत कुपित हो गए। 2 देवताओं को मारने के लिए वे लोग चढ़ आए और उन्होंने दैत्यों ने धावा बोलकर सेना और अनुचरों के साथ देवताओं को पराजित कर दिया। दानवों ने इंद्र के हाथी, यम के महिष, वरुण के मणिमय छत्र, वायु की गदा तथा पद्म और शंख आदि निधियों को भी छीन लिया। नारद जी, उन दोनों ने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। वे सभी देवलोग पृथ्वी तल पर आ गए। उन लोगों ने रक्त बीज नाम के एक महान असुर को देखा और उससे पूछा, आप कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं महिषासुर का मंत्री एक दैत्य हूँ। मैं रक्त बीज नाम से विख्यात महापराक्रमी एवं विशाल भुजा वालों दैत्य हूँ। हे सुंदर श्रेष्ठ, विशाल भुजाओं वाले चंडमुंड नाम से विख्यात महिष के 2 मंत्री देवी के डर से जल में छिपे गए हैं। महादेवी ने हमारे स्वामी महिष नाम के दानों को मार डाला है। देवताओं ने पूछा, आप लोग हमें यह बतलाएं कि आप दोनों किसके पुत्र हैं? आप लोग किस नाम से विख्यात हैं? आप दोनों यह बतलाएं कि आप लोगों में कितना बल एवं प्रभाव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुंभ और निशुंभ ने कहा, मैं धनु का औरस पुत्र हूँ, शुंभ नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम निशुंभ है। यह शत्रु समूह का विनाश करने वाला वीर है। इसने इंद्र, रुद्र, दिवाकर आदि देवताओं तथा अनेक बलशाली वीरों को भी चढ़ाई करके पराजित कर दिया है। देवी ने दैत्य महिषासुर को मार दिया है। हम दोनों उस देवी का विनाश करेंगे। नर्मदा के किनारे इस प्रकार दोनों की बात करते समय चंड और मुंड नाम के दोनों दानव जल से बाहर निकल आए। इसके बाद असुर श्रेष्ठ उन दोनों रक्त बीज के निकट जा कर के पूछा, तुम्हारे सामने यह कौन खड़ा है? उन दोनों ने कहा, यह देवताओं को कष्ट देने वाला शुंभ नाम का दैत्य है एवं यह दूसरा इसका छोटा भाई निशुंभ है। मैं निश्चय ही इन दोनों की सहायता से उस तीनों लोकों में रत्न स्वरूपा दुष्टा से विवाह करूँगा, जिसने महिषासुर का विनाश किया है। चंड उवाच, चंड बोला, न समगुदम भवता रत्नो होशिन सांप्रदम।
आपका कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप सभी उस रत्न के योग्य नहीं है, राजा ही रत्न के योग्य होता है। अतः शुंभ के लिए यह संयोग बैठाइए। उसके बाद शुंभ और निशुंभ से उस प्रकार कौशिकी का वर्णन किया। तब शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव नाम के दानव को विंध्यवासिनी के समीप भेजा। वह महान असुर सुग्रीव वहाँ गया एवं देवी की बात सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा। फिर उसने आकर निशुंभ और शुंभ से कहा, सुग्रीव उवाच तुम मुक्ता चंड मुंडाभ्याम रथभूता कृशोदरी तस्मात् भजस्व मां वा तुम निशुंभम वा मानुजम। सुग्रीव ने कहा, हे दैत्य नायक, आप लोगों के कथन के अनुसार देवी से मैंने कहने के लिए मैं गया। मैंने आज ही उससे कहा, शुंभ ने तुमसे कहा है कि हे चंड और मुंड ने तुम्हें रत्न सूपा बतलाया है, अतः तुम मेरा या मेरे छोटे भाई निशुंभ का वर्ण कर लो। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि सुग्रीव मेरी बात सुनो, युद्ध में मुझे पराजित करने वाला ही मेरा पति हो। यो माम विजयते युद्धम स भर्ता स्यान् महासुर। अतः तुम जाकर शुंभ से मेरी बात कहो। फलतः महासुर उससे इस प्रकार कहने पर मैं निकट आ गया। वह जलती हुई आग की लौकी की बात तेजस्वी है। जैसा उचित हो आप वैसा कार्य करें। पुलिस जी बोले। सुग्रीव की बात को सुनकर असुर शुंभ ने कुछ दूर खड़े धूम्रलोचन दानव से कहा। शुंभ ने कहा, धूम्राक्ष नमो भगवते वासुदेवाय। शुंभ ने कहा, शुंभ उवाच ध्रुमाक्ष गच्छ मां दृष्ट्वा केशाकर्षण विह्वलां सापराधात् तथा दासी कृता शीघ्रमिहान्यः। शुंभ ने कहा, धूम्राक्ष तुम जाओ उस दुष्टा को दासी की तरह केस खींचने से व्याकुल बनाकर यहाँ शीघ्र ले आओ। यदि कोई पराक्रमी उसका पक्ष ले तो तुम बिना विचारे उसे मार डालना, चाहे वह ब्रह्मा ही क्यों न हो। शुंभ के इस प्रकार कहने पर उस महान तेजस्वी धूम्राक्ष ने 600 चढ़ी सेना के साथ विंध्य पर्वत पर चढ़ाई कर दी। उसने कहा, हे मूढ़े, मैं बलपूर्वक तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटता हुआ व्याकुल रूप से यहाँ से ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दिव्यवाच प्रेषितोऽसि शुंभेन वलान्ये तु हिमांकिलः तत्र किम हेबला कुर्यात् यद्यच्छ तथा कुरु। देवी ने कहा, शुंभ ने तुमको मुझे बलपूर्वक ले जाने के लिए निश्चय ही भेजा है, तो इस विषय में एक अबला क्या करेगी। तुम जैसा चाहो वैसा करो। पुलिस जी बोले। देवी के इस प्रकार कहने पर बलवान धूम्रलोचन गदा लेकर दौड़ पड़ा। कौशिकी ने गदा से आ रहे उस असुर को साथ ही उसकी सेना को भी हुंकार से भस्म कर दिया, जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। कौशिकी देरा सेना के द्वारा सेना सहित दानव को भस्म किए जाते देखकर सारे संसार में हाहाकार मच गया। शुंभ भी हाहाकार का महान शब्द सुना। उसके बाद उसने चंड एवं मुंड नाम के दोनों महान बलवानों में श्रेष्ठ रूर को आदेश दिया। वे प्रसन्न पूर्वक हाथी और रथों से भरी बड़ी सेना लेकर के शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। कौशिकी खड़ी थी। उस समय शत्रु के सैकड़ों सेनाओं को आता देखकर सिंह युद्ध में अपनी गर्दन के बालों को फटकारने लगा तथा खेल खेल में ही बिना किसी परिश्रम के ही दानवों को पछाड़ पछाड़ कर मारने लगा। उसने कुछ को पंजों के थपेड़ों से, कुछ को मुख से, कुछ को तेज नखों से एवं कुछ को अपने छाती के धक्के देकर भयत्रस्त कर दिया। फिर तो पर्वत की गुफा में रहने वाले सिंह से एवं देवी के अनुभूत भूतों से मारे जा रहे वे सभी दानव भागकर चंड मुंड की शरण में चले गए। चंड और मुंड अपनी सेना देख घबराई हुई देखकर कुपित हो गए और अपने होठ फड़फड़ाने लगे।
वे दोनों दैत्य देवी की ओर दौड़े। भयंकर दानवों को सामने आते देखकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हुई। से त्रिशाखा भ्रुकुटी वक्त्रे चकार परमेश्वरी भ्रुकुटी कुटला देव्या ललाट फलकाद्रुतम काली कराल वदना निश्चिंता योगिनी शुभा। परमेश्वरी ने मुख के ऊपर 3 रेखाओं वाली भ्रुकुटी चढ़ाई। देवी के टेढ़ी भावों से युक्त भाल स्थल से शीघ्र ही विकराल मुख वाली भक्तों के लिए मंगलदायिनी योगिनी काली निकल आई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।